ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू थिंक ग्रेट एंड चैनल। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वेटिंग मशीन काम कैसे करता है। बेसिकली इस वेटिंग मशीन में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया है, और ये प्रॉब्लम है कि जब भी कभी हम वेट कर रहे हैं कोई चीज़ का तो ये रॉन्ग स्केल दिखा रहा है। सो आज के वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि ये काम कैसे करता है और क्या प्रॉब्लम इशू आया है इसमें। और ये ऑन किए और इसमें कुछ इस तरीके से जीरो दिखा रहा है। तो बेसिकली नॉर्मली ये ऐसे जीरो दिखाता है, बट सामान रखने पे रॉन्ग दिखाता है कैलकुलेशंस। तो यहाँ से ऑन किए, कुछ हेलो लिखा, BU50 और ये जीरो। ऑलराइट, तो ठीक है। तो हम कुछ ये रीसेट का बटन है गोल वाला, यस। सो हम कुछ वेट रख के देखते हैं। सो ये वेट रखे और इसमें 45 ग्राम दिखा रहा है। इट्स ओके, ये सही है। बट अगर हम थोड़ा सा वेट और बढ़ाते हैं कुछ ग्राम ज़्यादा, तो ये OL लिख रहा है। OL की ओवरलोड। ऑलराइट, सो ओवरलोड इट्स अ इशू इन दिस थिंग मशीन, राइट। कुछ ज़्यादा वेट रखने के बाद भी ओवरलोड ही दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो आज के वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि इस मशीन को अनरैप करेंगे, मतलब पूरी तरह से खोलेंगे और देखेंगे इसमें इशू क्या है। ऑलराइट, सो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बने रहे इस वीडियो में। लेट्स डू दिस। ओके, सो सारे पार्ट्स को खोलना है। तो इस तरह का स्क्रू है साइड में, ये खुल गया। और इसी तरह से हमारे दूसरे साइड वहाँ पे भी स्क्रू रहता है, उसे भी खोल लेना है। और ये खुल गया ऊपर का कैप। सो अब इसके बीच में आप जैसे कि देख रहे हैं, ऐसे बीच में आपको कुछ एलन की जैसा स्क्रू दिखेगा, ठीक है। जैसे 4 नंबर का एलन की स्क्रू यूज़ करना है और इसे यहाँ पे लगा के घुमा के राइट साइड घुमा के खोल लेना, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। आफ्टर ओपनिंग दोनों स्क्रू खोल लेने के बाद इसे हम लोग उठा लेंगे। और ये आपको देखने को मिल रहा है, तो नट इसे भी आप खोल सकते हैं। वैसे ये साइड का कुछ प्रोडक्ट गिर ना जाए उसके लिए रहता है। ओके, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा एक स्क्रू, और दूसरी साइड भी एक स्क्रू देखने को मिलेगा। तो हम लोग खोल चुके हैं इसे। तो इस ढक्कन को उठाते हैं, या इस तरह से ढक्कन उठा लिए। कुछ थोड़ा प्रेशर हाथ से मारना पड़ेगा, तो टाइट होता रहता है। या ये खुल गया है। तो हमारे अंदर में ये सेंसर है, ये कंट्रोलर, एंड दीज आर बैटरी और ट्रांसफार्मर। सो बेसिकली वो डस्टी है। अब इस डस्ट को हटा के भी चेक कर सकते हैं काम करता है कि नहीं। माइक्रो कंट्रोलर का भी डस्ट को हटा के देख सकते हैं। बेसिकली काम अगर ना करे तो हमारे इस नीचे में देखे एक एलन की जैसे स्क्रू और एक दिखेगा, उसी से हम लोग खोल सकते हैं। वहाँ से खोल लेने के बाद आपका ये जो ऊपर में सेंसर लगा हुआ है, इसे सेंसर को हम लोग स्टेन गॉज भी कहते हैं, या लोड सेल भी कहा जाता है। ओके, सो ये पूरा बेसिकली हमारे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में नट दिया हुआ है, दोनों बोर्ड तक। तो कोई प्रोडक्ट रखने के बाद दोनों तरफ झुकने का चांसेस रहता है प्लेट, राइट। माइक्रो कंट्रोलर बिल्कुल सही दिख रहा है, इसमें कोई वायर छूटा हुआ नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है ये सेंसर जो है वो फ्यूज़ कर गया है। ऑलराइट, तो नीट यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है फर्स्ट में, सेकेंड में रीसेट का, थर्ड में स्विच ऑन ऑफ का। ऑन किए तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग दिख रहा है, डिस्प्ले में नंबर, ये ओवरलोड। ओके, मैंने ये सब कुछ चेक कर लिया और नो डाउट ये सेंसर ख़राब हो चुका है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जल्दी प्रोग्राम आउट नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं कि सेंसर को एग्जैक्टली हाई लेवल पे कैसे चेक किया जाए कि ख़राब है या नहीं, और ये सेंसर ख़राब क्यों होता है,
इसे कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है, वेटिंग मशीन के बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे। ये सेंसर को नया चेंज भी करेंगे और सेंसर को तोड़ के भी देखेंगे इसके अंदर होता है क्या है, काम कैसे कर। तो बेसिकली लॉट्स ऑफ वीडियो कमिंग ऑन दिस वेटिंग मशीन्स। तो इसे ठीक कैसे करना है, बहुत कुछ आने वाला है। सो इसका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे दे गए सब्सक्राइब बटन में क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। ऐसा नया वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। Thanks for watching. Stay tuned for the next video. Miniature artworks, modeling and unboxing and machinery works and lots of things in this channel is available in this channel. So basically subscribe and get notification for upcoming videos. Stay updated, stay tuned. Think great iron.